So Shiv Sena Member of Parliament Sanjay Raut has been summoned by the Enforcement Directorate on Tuesday in connection with the Patra Chaul land scam case. Earlier this year, remember, ED has already attached some of the properties of Sanjay Raut, and now tomorrow he is expected to make a presence at the ED office. अपने बाप के नाम पर पार्टी बनाओ और अपने बाप के नाम पर वोट मांगो। हमारा जो पार्टी का बाप है उसका क्यों आप इस्तेमाल कर रहे हो? आपको तो 100 बाप है उधर। He has been the principal troubleshooter of the beleaguered Uddhav government, leading the fight from the front with a series of fiery counters. जिस तरह की राजनीतिक हलचल मुंबई में चल रही है, महाराष्ट्र में, देश में चल रही है, तो मुझे पूरा अंदेशा था कि मेरे बारे में मुझे रोकने के लिए, शिवसेना को रोकने के लिए कुछ लोग इकट्ठा आएंगे महाराष्ट्र के खिलाफ और मुझे और मेरे कोई साथी हुए उनको तकलीफ देंगे। And now Uddhav Sena MP Sanjay Raut finds himself in Enforcement Directorate crosshairs, summoned for grilling over his role in Patra Chawla land scam case. Amid the thick of Maharashtra power tussle, Raut was quick to dare the centre to arrest him, saying he is ready to be beheaded, but not bow. देखिए, मेरा आवाज आप बंद नहीं कर सकते। आप ईडी की नोटिस भेज दीजिए या मेरी गर्दन उड़ा दो, मैं गुवाहाटी से रास्ते से नहीं निकलूंगा। मैं यहाँ ही रहूंगा मेरी पार्टी के साथ। आप जितनी भी कोशिश करो, मैं मर जाऊंगा, लेकिन आपने मेरे खिलाफ ईडी लगाया, सीबीआई लगाया, मैं जेल जाऊंगा ना। आप मुझे अरेस्ट कर सकते हो। अभी मैं बैठा हूँ शिवसेना भवन में, आप आइए, अरेस्ट करो, मुझे बुलाओ, कब आना है, मैं जाऊंगा। Sena too quickly rallied behind Sanjay Raut. कोर्टाने दिलेल्या निर्णयावरती प्रतिक्रिया देण्याची मला वाटते मला गरज नाही, कारण कोर्ट अतिशय सक्षम आहे। या देशातील सुप्रीम कोर्ट अतिशय सक्षमपणे निर्णय घेते। But legally it doesn't look good for the belligerent Sena MP. In April this year, ED attached his properties in the 1,034 crore land scam case. Sanjay Raut and wife Varsha Raut's Alibag plot and a flat in Mumbai's Dadar were among the properties attached. The probe agency claims that Raut's wife Varsha, family members and associates in an arm of construction major HDIL connived and sold state housing body plots and floor space to private developers. ED says the private developers illegally sold the flats to buyers and total proceeds of the crime amounts to nearly 1,034 crore. The Sena rebels and the BJP justified the penal action. उनके पास तो एक ही रास्ता है, जब भी कुछ भी हो जाए तो उंगली या तो केंद्र सरकार की ओर करे या हमारे नेताओं की ओर करे। तो ये बचपना छोड़ दें, वे आत्मचिंतन करें, और ये उनके दल का अपना निजी मामला है। निजी मामले में वे अपने परिवार में उस मामले को निपटे, हमारा उस मामले से कोई लेना देना नहीं है। It's not just Sanjay Raut who's facing ED heat. 3 senior Aghadi ministers, Anil Deshmukh, Nawab Malik and Anil Parab are facing scam heat and fire over underworld links. With Munish Pandey, Bureau Report, India Today. And after that summon was issued, Sanjay Raut spoke exclusively to India Today on all the latest updates and specifically the ED heat on him and also about the disqualification of the rebel MLAs. All of that and more in this conversation with India Today. Listen in. सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है कि 11 तारीख तक जिन एमएलएस को नोटिस गई थी डिस्क्वालीफाई करने के लिए, 16 एमएलएस को, उनको डिस्क्वालीफाई न किया जाए। अच्छी बात है, लेकिन 11 तारीख के बाद तो करना ही पड़ेगा। मौत आज आप टाल सकते हो, कभी ना कभी तो ये क्रिया प्रक्रिया होने वाली है ना। जो 12 एमएलए है जिसके ऊपर ये तलवार लटकी है डिस्क्वालिफिकेशन की, वो हटेगी नहीं, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ। चलिए, बड़ी बात कही आपने। एकनाथ शिंदे के जो वकील हैं, उन्होंने कोर्ट के सामने आज, सुप्रीम कोर्ट के सामने आज उन्होंने दावा किया कि दरअसल वो मुंबई इसके लिए नहीं जा रहे हैं या फिर बॉम्बे हाईकोर्ट इसके लिए नहीं गए क्योंकि उनकी जान को खतरा है। आपने एक बयान दिया हुआ था, उसको भी उन्होंने कहा कि आपने कहा कि 40 लोगों की जो बॉडी है वो वहां से आएगी, तो उस पर क्या कहेंगे आप? देखो, ये तो बहुत हिम्मत वाले लोग हैं। शिवसेना में बगावत कर दी वो लोगों ने और भाग गए, तो डर किस बात की है?
अगर आपको समर्थन है, आपके साथ लोग हैं, तो डरने की और भागने की जरूरत नहीं है। बात रही मेरे वक्तव्य की, मेरे वक्तव्य तोड़मोड़ करो, उसका सब न्यायालय में बता रहे हैं कि मैंने इतना ही कहा कि जो लोग 40 लोग वहां गए हैं वो सिर्फ शरीर उनका चल रहा है, बाकी तो उनका आत्मा मर गया है। ऐसे मरे हुए लोगों को क्या मुंबई में हम स्वागत करेंगे? वो तो सिर्फ जिंदा लाशें यहां आएगी। इतना ही मैंने कहा है। राउत साहब, एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है आज। ईडी ने आपको समन किया हुआ है एक मामले में, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत। क्या आपको अंदेशा था? क्योंकि आपने पिछले कुछ बयानों में आपने लगातार कहा था कि सेंट्रल एजेंसीज का मिसयूज हो रहा है। क्या आपको लगता है? ये अभी जो मुझे नोटिस आया वो मिसयूज ही है ना। मेरे जैसा आदमी ने कभी मनी लॉन्ड्रिंग या क्या है सब पैसों का खेल कभी किया नहीं। ठीक है, आप भेज दीजिए, मुझे मालूम है कहां से इंस्ट्रक्शन जाता है, क्यों जाता है। जो चल रहा है महाराष्ट्र में, उनमें एक मैं फ्रंट पर हूं मेरी पार्टी के लिए, बाला साहब ठाकरे जी की पार्टी के लिए, महाराष्ट्र के लिए। तो मेरा आवाज बंद कर दो। और देखिए, मेरा आवाज आप बंद नहीं कर सकते। आप ईडी की नोटिस भेज दीजिए या मेरी गर्दन उड़ा दो, मैं गुवाहाटी से रास्ते से नहीं निकलूंगा। मैं यहां ही रहूंगा मेरे पार्टी के साथ। आप जितनी भी कोशिश करो, मैं मर जाऊंगा, लेकिन आपने मेरे खिलाफ ईडी लगाया, सीबीआई लगाया, मैं जेल जाऊंगा ना। आप मुझे अरेस्ट कर सकते हो। अभी मैं बैठा हूं शिवसेना भवन में, आप आइए, अरेस्ट करो, मुझे बुलाओ, कब आना है, मैं जाऊंगा। गिरफ्तार होने के लिए आप तैयार हैं? डेफिनेटली, क्यों नहीं। अगर आप गलत तरीके से कुछ करना चाहते हो मेरी पार्टी को खत्म करने के लिए, और उसके लिए आपको मेरा बलि देना है, बलि चढ़ाना है। हजारों लोग हमारे शिवसेना में इस तरह से उनका बलिदान है इस पार्टी के लिए। हजारों लोग हैं हमारे, चाहे 1992 का दंगा हो, जो बाबरी वाला, उससे पहले हो 1969, अभी बाद में अनेक बहुत से मोमेंट में हमारे लोग मारे गए। तो एक हमारी बलि चढ़ गई, तो उसमें बड़ी बात क्या है? करने दो। राउत साहब, मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा आपसे कि जो आप इशारा कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इस वक्त जो राजनीतिक हलचल चल रही है महाराष्ट्र की, उसके वजह से आपको ये ईडी का समन इस वक्त आया हुआ है? डेफिनेटली उसके वजह से आ रहा है। वडोदरा में एक मीटिंग हो गई, उस मीटिंग में कौन था सबको मालूम है। रात के अंधेरे में मीटिंग हो, वहां से इंस्ट्रक्शन दिया गया संजय राउत का आवाज बंद करो। वो अपनी पार्टी और सरकार और महाराष्ट्र को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके बाद ये नोटिस आ गई। ये गलत सब तरीके से, मैं तो ये जो मामला कुछ मैं देख रहा हूं, मुझे मालूम भी नहीं है क्या है। वो ज्यादा से ज्यादा आप क्या करोगे? मैं बार बार बोलता हूं, जेल में डालोगे और गोली मार दोगे हरिन पंड्या की तरह। उसके लिए मैं तैयार हूं, लेकिन इतना आसान नहीं है। जो भी लोग के गलत काम करने जा रहे हैं वो अफसर और उनको आदेश देने वाले लोग, उनको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मुझे मालूम है अफसर कौन है, मैं नाम भी ले सकता हूं, लेकिन इतना आसान नहीं है। हमारे जैसे लोगों को खत्म करके आप देश को खत्म करेंगे। आप अपोजिशन खत्म करने जा रहे हो। आप किसके लिए काम कर रहे हो? आप देश के लिए काम करो, आप डेमोक्रेसी के लिए काम करो, आप कानून के लिए काम करो। आप किसी के गुलाम होकर मत काम करिए। अगर आप करना चाहते हो तो ठीक है, आज आपको टेम्पररी जीत मिलेगी, लेकिन ये देश और देश का आत्मा बहुत पवित्र है, समझ लीजिए आप। ये मेरा आह्वान है उस लोगों से जो गलत काम करने जा रहे हैं किसी के लिए।